हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज सूरज। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमारा फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी एज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा था, जो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर आता है। तो आज हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो 3.2 है। तो 3.1 हमारा एजेंसीज से रिलेटेड था, और 3.2 है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग सोशल और कल्चरल का जो चेंजेस है वो क्या क्या है, और उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशल चेंजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंजेस। तो पार्ट वाइज इसको खत्म करेंगे। तो और हमारा अदर सब्जेक्ट जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में भी हमारा स्टार्ट हो चुका है लेक्चर, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो 3.2 के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मीनिंग किस चीज़ का, तो सोशल चेंजेस का। कुछ सोशल चेंजेस का मीनिंग हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोशल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मतलब कहा जा रहा है कि सोशल चेंजेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखा जाए, अगर हम लोग अपने सोसाइटी के अंदर देखते हैं या अपने आप में देखते हैं या हमारे सोसाइटी के अंदर कहीं भी देखते हैं, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी कुछ साल पहले कैसा था, फिर कुछ साल बाद कैसा हो गया। तो और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि वो स्पेयर्स ऑफ लाइफ पे इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्पेयर्स ऑफ लाइफ है, यानी सोशल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस स्पेयर्स ऑफ लाइफ। तो आगे बढ़ते हैं। मेनी कंट्रीज हैव अंडरगोन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेमेंडस चेंज ओवर रिसेंट डिकेड्स। मतलब कहा जा रहा है कि बहुत सारे कंट्री जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़े हैं इन रिसेंट डिकेड्स। मतलब आप कह सकते हो कि रिसेंट डिकेड्स में अगर देखा जाए तो आपको कॉलोनाइज मिलेगा। मतलब आपको बहुत सारे कंट्री को फ्री किया गया कॉलोनियल वर्ल्ड से, या फिर अलग अलग गवर्नमेंट मिलेंगे, या बहुत चीज़ आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि रिसेंट डिकेड्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिला, चाहे साइंटिफिकली देखा जाए या बाकी सभी कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इकोनॉमिक चेंजेस देखने के लिए मिला। ठीक है, यानी इन रिसेंट डिकेड्स में आपको इकोनॉमिक चेंजेस बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, सोशल चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। फिर ठीक है, चेंजेस इन सोशल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा चेंज इसमें। फिर चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे चेंज हुआ, जैसे कॉलोनियल वर्ल्ड से, जैसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर इंडिया का हिस्ट्री लिया जाए तो मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, यानी अभी का मॉडर्न वर्ल्ड कैसा है। फिर अगर एंशिएंट के टाइम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग चीज़ देखने के लिए मिलेगा। उससे भी अगर पीछे जाएंगे तो अलग बहुत चीज़ आपको चेंजेस देखने मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे चेंज हुआ, मुगल में कैसा था, आपको कॉलोनियल वर्ल्ड में कैसा था, क्या अभी के समय में कैसा है, एक तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को एजुकेशन सिस्टम लिखना पड़ेगा। और ये सही भी बात है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है पहले से। अगर पहले की देखा जाए, पहले का कंपेयर किया जाए या प्रीवियस ईयर्स में या फिर प्रीवियस डिकेड्स में अगर कंपेयर करेंगे अभी और अभी के समय में, तो एजुकेशन सिस्टम में आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, ऑल दिस चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर रिलेटेड टू सोसाइटी, मीन्स द सोशल चेंज। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी चेंजेस हम लोग देखें, इकोनॉमिक चेंज देखे या सोशल चेंज देखे या साइंटिफिक चेंज देखे, टेक्नोलॉजी का चेंज देखे, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन जो भी देखे, हम लोग एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी से लिंक होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे चेंज जो है एक तरह से सोशल चेंज में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा लेक्चर। आगे है हमारा सोशल चेंजेस मीन्स चेंजेस इन सोशल वैल्यू सिस्टम। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि अगर सोशल चेंजेस हो रही है तो सोशल चेंजेस वैल्यू सिस्टम भी बदल रहा है हमारा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रीवियस जो जैसा था हमारा वैल्यूज था, ट्रेडिशन था, कुछ धीरे धीरे वो सब कम होता जा रहा है। हमारा ट्रेडिशनल फैक्ट्स जो है सोसाइटी से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, यानी मिक्स्ड ट्रेडिशन तरफ से एक तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सोशल चेंजेस इज डायरेक्टली इफेक्टिंग द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम लोग बीएड के स्टूडेंट है तो चिल्ड्रन के बारे में लिखना अनिवार्य है एक तरह से, समझो हमारे लिए। तो एक तरह से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सोशल चेंजेस का जो डायरेक्टली इफेक्ट था वो चिल्ड्रन पे भी पड़ा, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, एक तरह से हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग को पता चला होगा कि चिल्ड्रन भी एक तरह से सोसाइटी जो एक एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है चिल्ड्रन के लिए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से एजेंसीज ऑफ सोसाइटी जो है एक मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन का चिल्ड्रन के लिए। तो इस तरह से हमारा जो है चिल्ड्रन पे भी इफेक्ट पड़ा सोशल चेंजेस का। तो इट ऑल्सो इफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट थ्रू चेंजिंग फैमिलीज डायनामिक्स। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एडल्ट का भी लाइफ को चेंज किया, फैमिलीज डायनामिक्स का चेंज हुए। जैसे हम लोग पहले बहुत सारे मेंबर होते थे फैमिली में, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ता जा रहा है हमारा समाज। एक दूसरे को जानते नहीं है, जैसे हम लोग किसी बड़े शहर में जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है ये एक दूसरे तक को नहीं जान पाते हैं। ठीक है,
तो आगे है लैक ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से साइकोलॉजी मतलब इसमें लैक हुआ क्या, किस तरह से लैक हुआ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, तो हम लोग सोशल कॉन्टैक्ट कम किए हैं, तो एक तरह से सोशल कॉन्टैक्ट में हम लोग डिपेंडेंट होने लगे किसी इंस्टीट्यूशन पे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो था हमारा ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल जो था वो सब धीरे धीरे रेस्पेक्ट हो गया, एक तरह से ये सब जो है धीरे धीरे कम होने लगे, ठीक है। लोअर सोशल कॉन्टैक्ट कम हुआ हमारा, ठीक है, लोगों से कम मिलने लगे हम लोग। इस तरह से हमारा ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा बढ़ा, स्कूल पे ज़्यादा बढ़ा। नेग्लेक्टिंग फैमिलीज, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो फैमिलीज बच्चों को घर पे रह के भी शिक्षा दिया जा सकता था प्राइमरी लेवल पे, तो उसको जो है स्कूल पे यानी बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाने लगा, तो एक तरह से नेग्लिजेंस होने लगा फैमिली का, ठीक है। इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे, इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हम लोग होने लगे, रेदर देन हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स एज कम्पेयर टू हमारा फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ सोशल चेंज, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हर चीज़ को इंक्लूड किया जाए, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट भी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब जो है एक पार्ट ऑफ सोशल चेंजेस है, ठीक है। लैक ऑफ मोरल डेवलपमेंट हुआ, लैक ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट हुआ, कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग कह सकते हैं कि लैक ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इस तरह से हमारा जब सोशल कॉन्टैक्ट कम हुआ तो हमारा मोरल डेवलपमेंट भी कम हुआ, क्योंकि हम लोग मोरल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब तक इंटरेक्शन नहीं हो एक दूसरे में, ठीक है। तब तक हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं, तब तक हमारा जो मोरलिटी जो है वो डेवलप नहीं करेगा एक दूसरे के प्रति। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोरल डेवलपमेंट कम हुआ तो सोशल कॉन्टैक्ट कम हुआ तो मोरल डेवलपमेंट कम हुआ, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपका नेक्स्ट जनरेशन पे भी इफेक्ट कर रहा है। एक ही जनरेशन के लोग तो नहीं रह रहे हैं हमारे समाज में, या नेक्स्ट जनरेशन के लोग क्या कहते हैं आने वाले नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस तरह से है कि हमारा जो है नेक्स्ट जनरेशन पे भी इस पे इफेक्ट पड़ने लगा, इस नेगेटिव इफेक्ट का, या फिर कह सकते हो आप सोशल चेंजेस का, ठीक है। द वर्ड चेंज डिनोट द डिफरेंस इन द एनीथिंग ऑब्जर्व ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चेंज को हम लोग अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो एनीथिंग ऑब्जर्व ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंस किसी भी पर्टिकुलर थिंग में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर समय के अंदर, तो उसको हम लोग चेंज बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हैंस सोसाइटी चेंज सोशल चेंज वुड मीन द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन एनी सोशल फेनोमेनन ओवर एनी पीरियड ऑफ टाइम। अब हम लोग चेंज समझ लिए कि कैसे किस तरह क्या चेंज का डेफिनेशन क्या है, उसी तरह से हम लोग सोशल चेंज का डेफिनेशन जो है इसी तरह से चेंज से ही रिलेटेड है। तो सोशल चेंज सोसाइटी में जो सोशल फेनोमेनन में कुछ अगर चेंजेस आती है सम पीरियड ऑफ टाइम यानी एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सोशल चेंज है, यानी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंजेस। अब इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सोशल चेंजेस के, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ सोशल चेंजेस इज नॉट सिंपल बट कॉम्प्लेक्स, हम लोग कह सकते हैं कि जो फेनोमेनन है किस तरह मतलब जो प्रोसेस है सोशल चेंजेस का वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि वो सिंपल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये वाइडर फील्ड है, बहुत सारे फील्ड इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो इकोनॉमी इंक्लूड होता है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन, हर चीज़ जो है एक तरह से इंक्लूड किया जाता है सोशल चेंजेस में, ठीक है। तो वाइडर फील्ड है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स या एक तरह से कह सकते हो कि स्कूल्स जो है बहुत सारे थॉट्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आगे है फॉर दिस वी शुड एनालाइज द फॉलोइंग वे, मतलब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट है उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सोशल चेंजेस के, ठीक है। तो सबसे पहले है कि यूनिवर्सलिटी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सोशल चेंजेस जो है वो यूनिवर्सलिटी है, ठीक है। मतलब चेंज इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, मतलब हम लोग कहना की कोशिश कर रहे हैं कि चेंज जो है ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। चेंज जो है एक फेनोमेनन है जो हमेशा हमेशा जो है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, आपने कहावत सुनी होगी कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो इसी तरह से है कि ये जो है परिवर्तन है, परिवर्तन जो है होता रहता है, एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो इसी तरह से है सोशल चेंजेस एट ऑल टाइम, मतलब सबसे पहला है कि सोशल चेंजेस जो है हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, यानी आपको पता नहीं चलता, ये इतना माइनर होता है कि धीरे धीरे वो एक तरह से कभी कभी आपको लगेगा कि सोशल चेंजेस हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है, ठीक है। सोशल चेंजेस एट ऑल टाइम मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, ठीक है। नो सोसाइटी कैन रिमेन स्टैटिक, मतलब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो बदलाव है वो हर सोसाइटी में आपको देखने के लिए मिलेगा, हर जगह आपको कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने के लिए मिलेगा इन ओवर मतलब कुछ समय के बाद अगर आप देखने की कोशिश करो, वहाँ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो आपको कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है इससे वंचित यानी चेंज से वंचित नहीं रह सकता है, ठीक है। आगे है इस सोसाइटी अंडरगोइंग चेंज इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ट्रेडिशन एटीसी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस सोसाइटी अंडरगोइंग मतलब हर सोसाइटी जो है वो चेंज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है।
जैसे वो ट्रेडिशनल चेंजेस हो या फिर और भी चेंजेस हो रिस्पेक्टिव कुछ भी, मतलब जो है हर सोसाइटी कुछ ना कुछ चेंज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे यही कहा जा रहा है इसमें, इस पॉइंट में। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा सोशल चेंजेस इज मस्ट। मतलब हमारा सेकंड पॉइंट है सोशल चेंजेस इज मस्ट, मतलब सोशल चेंजेस जो है जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्यों क्यों जरूरी है। चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो है चेंज जो है एक तरह से लॉ ऑफ नेचर है, यानी हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे हर चीज एक नेचुरल चेंजेस में आप देखने के लिए मिलेगा कि नेचर के अनुसार से कैसे कैसे जो है चेंज हो रहा है, यानी एक यूनिवर्सल लॉ है, आप समझ गए हो। तो इसी तरह से एक तरह से ये नेचुरल लॉ है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। फ्रॉम नेचर वी डिजायर वी वांट चेंज, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि अगर हम नेचुरल लॉ को देखें, हम अपने पे इम्प्लीमेंट करें, तो हम लोग कुछ चाहते हैं वो चीज़ कि कुछ चेंज हो हमारे लाइफ में, या हम लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ चेंज आए, ठीक है। तो इसी तरह से आवर नीड कीप ऑन चेंजिंग, तो हमारे पास डिजायर है कुछ, हमारा कुछ चाह रहे हैं हम लोग, तो हमारा नीड भी चेंज होगा, ठीक है। जिस तरह से और नीड अगर चेंज होता है तो हम लोग उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आवर डिजायर, तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, तो सोशल चेंज चाहेंगे। अगर सोशल चेंज हो जाएगा तो हमारा नीड सेटिस्फाई हो जाएगा, जो हमारा सोसाइटी से लिंक करता है, तो सोशल चेंज ऑब्वियसली हमें चाहिए। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमें सोशल चेंज की जरूरत है, नेसेसिटी है, ठीक है। और है हमारा सोसाइटी के नॉट रिमेन अनटच्ड बाय चेंज, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है हमारा चेंज से अनटच नहीं रह सकता है। सोसाइटी जो है एक तरह से चेंज का एक पार्ट है, ठीक है। एक एक कह सकते हो कि नेचर है सोसाइटी का कि वो चेंज होगा, ठीक है, वो अनटच नहीं रह सकता है सोसाइटी चेंज से। अब हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल चेंज इज कंटिन्यूअस। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सोशल चेंज जो है कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्या है, सिंस सोसाइटी इज एन एवर चेंजिंग फेनोमेना इट इज अंडरगोइंग एंडलेस चेंज, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है कि एवर चेंजिंग फेनोमेना है, यानी हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एंडलेस चेंज है, इसमें हम यानी एक कंटिन्यूअस चेंज है, हम लोग इस पे प्रतिबंधन नहीं लगा सकते, यानी उसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है कंटिन्यूअस चेंज जो है, सोशल चेंज जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे है ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये रुकता नहीं है, एक तरह से स्टैटिक नहीं है, एक तरह से कह सकते हो ये धीरे धीरे जो है मतलब बढ़ता रहता है। आपको या तो पता भी नहीं चलेगा, या फिर आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको लगने लगेगा कि हाँ ये सडन चेंज हो गया, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। आगे है कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। जो चेंज है, जो बदलाव है, सोशल चेंज है, इसको हम लोग कभी नहीं रोक सकते, ये बदलाव हमेशा होता रहेगा, ये निरंतर चलता रहता है, ठीक है। आगे है हमारा फोर्थ पॉइंट है नो प्रिडिक्शन। हम लोग सोसाइटी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सोशल चेंज को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट सोशल चेंज, मतलब हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कभी कुछ हो जाता है, जैसे आप समझ सकते हो कभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो अभी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग वाला सीन चल रहा है, तो ये इनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। अगर हम लोग 3-4 महीने प्रिडिक्ट, ये इनप्रिडिक्टेबल था। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इनप्रिडिक्टेबल है, सोशल चेंज जो है इनप्रिडिक्टेबल है। चेंज जो है सोशल चेंज इनप्रिडिक्टेबल, मतलब हम लोग उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जस्ट लाइक क्राइम्स इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम लोग जैसे अगर क्राइम की एग्जांपल लेते हैं तो जस्ट लाइक क्राइम हम लोग इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्राइम अगर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से सोशल चेंज जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। सोसाइटी आफ्टर 1000 ईयर फ्रॉम नाउ नो वन कैन प्रिडिक्ट, मतलब हम लोग कहने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग अभी से 50 साल 60 साल पहले की बात करो, आज़ादी के समय 1947 की बात करो, तो उस समय का सोसाइटी और 2020 की सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंस देखने के लिए आपको मिला। यानी आपको अभी जो है 70 साल 72 साल के अंदर में आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर हम 1000 साल बाद की बात करें तो उस समय हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि कैसा समाज होगा हमारा, ठीक है, कैसा सोसाइटी होगा हमारा। आगे है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना, मतलब हम लोग फिफ्थ पॉइंट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल चेंजेस जो है किस तरह कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ चेंज, मतलब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट फेनोमेना है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वी कैन सी द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड वी कैन ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ चेंज, मतलब हम लोग अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग चेंज को फील कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, सी कर सकते, मतलब हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं इफेक्ट को उसके, यानी अगर चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं, चेंज को देख सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग समझने में थोड़ी आसानी होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग उसको फील यानी अपने अंदर में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कैन बी द फिजिकल और नेचुरल बट इनडायरेक्ट एंड
कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग कह सकते हैं कि चेंज जो है फिजिकल चेंज भी हो सकता है, नेचुरल चेंज भी हो सकता है, बट वो जो है अगर फिजिकल ही देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंज आपको इंक्लूड हो जाते हैं, नेचुरल में भी बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो कॉम्प्लिकेटेड है, इनडायरेक्ट है बट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इनडायरेक्ट भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमारा सिक्स पॉइंट है सिक्वेंटल चेंज। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो चेंज जो है वो सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है। किस तरह सीक्वेंस फॉलो करता है? चेंज ऑकर इन ए सिक्वेंटल चेंज, मतलब एक तरह से सिक्वेंटल चेंज फॉलो करता है। क्यों? जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं इंडिया का, ठीक है। इंडिया को अगर एग्जाम्पल बनाते हैं तो हम लोग अगर मुगल एरिया में जाते हैं, मुगल एरिया में क्या था कि किंग का रूल था, किंग का एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जितने भी थे सब कुछ जो गवर्निंग सिस्टम जो था वो एक किंग ही कंट्रोल करता था। और उसके बाद अगर आता है हमारा कॉलोनियल पीरियड, यानी ब्रिटिश एरा, तो उसमें आप लोग को देखने के लिए मिलता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिला, यानी थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज मिला कि हाँ इस एरिया के कोई और गवर्नर जनरल हो सकते हैं, यानी उसके अंडर कुछ और ये काम होगा, यानी एक तरह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग ये सब देखने के लिए मिला, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आज़ादी के बाद हमें बिल्कुल डेमोक्रेसी मिली। डेमोक्रेसी में आप लोग को कुछ अलग तरह का फॉर्म मिला, एक पार्टी सिस्टम मिला, एक इलेक्शन, एक प्रॉपर इलेक्शन मिला, ठीक है। इसी तरह से एक चेंज जो है एक सीक्वेंस फॉलो करता है, ग्रेजुअली जो है एक सीक्वेंस के फॉर्म में धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। आगे है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एविडेंस इवेंट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चेंज जो है हमारा वो पास्ट पे भी डिपेंड करता है, और यानी हमारा प्रेजेंट जो है वो पास्ट पे डिपेंड करता है, और हमारा जो है फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चेंज जो है वो पास्ट पे भी डिपेंड करता है, हमारा प्रेजेंट पे भी डिपेंड करता है, और फ्यूचर को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट भी करता है। हम 1000 साल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अभी से, ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हम 1-2 साल तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 5 साल तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट पे, और हमारा प्रेजेंट डिपेंड करता है हमारे पास्ट पे कि हमारा पास्ट किस तरह था, ठीक है। आगे है हमारा चेंज इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मे इंक्लूड ए सीरीज ऑफ चेंज इन अदर एस्पेक्ट। एग्जांपल, द चेंजिंग वैल्यूज ऑफ वुमेन फोर्स्ड मेन टू चेंज देयर वैल्यूज आल्सो। मतलब इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो है एक एक्टर का जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर चेंजेस आप लोग को देखने के लिए मिलता है तो हो सकता है कि वो चेंजेस जो है सीरीज ऑफ चेंज हो सकता है किसी अदर एस्पेक्ट के लिए। किस तरह से, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि अगर हम वुमेन का एग्जांपल लें, वुमेन का जो कंडीशन था वो 1947 आज़ादी से पहले और लेटर वैदिक काल के बाद जो था, यानी लेटर वैदिक काल से और आज़ादी तक जो था वो बहुत ही दयनीय था। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही मेजरेबल कंडीशन में था, मेजरेबल कंडीशन में था वुमेन का कंडीशन, यानी सती प्रथा, डॉरी और चाइल्ड मैरिज, हर चीज़ जो है आपको, पर्दा सिस्टम, हर चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें, वुमेन में। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो है जब वुमेन का जो वुमेन एम्पावरमेंट के बाद, यानी वुमेन जब एम्पावर होने लगे तो आपको मेन का भी जो है वो रोल धीरे धीरे आपको जैसे आप कह सकते हो कि वुमेन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा, मेन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू वुमेन, यानी फिजिकली और मेंटली भी समझते थे। लेकिन जब आपको वुमेन का रोल देखने के लिए मिला तो धीरे धीरे जो है हमारा मेन का भी जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता चला गया, यानी एक तरह से दोनों एक दूसरे के, यानी ये हो गए, यानी बंटने लगा, वर्क जो है बंटने लगा धीरे धीरे, आप कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो है वुमेन को एम्पावर अगर किया जा रहा है तो वुमेन मेन का भी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनके भी सोचने में, समझने में, वर्किंग स्टाइल में, ठीक है, हर चीज में आपको चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल था, आगे है चेंज इन वन एस्पेक्ट may lead to the series of change in other aspect of society। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी चीज में अगर हम लोग किसी एक एस्पेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं तो वो सीरीज ऑफ चेंजेस में डेवलप हो सकता है हमारे सोसाइटीज में। जैसे हम लोग यहाँ भी अगर वुमेन के एग्जांपल लें, अगर वुमेन को एजुकेट करें, क्या कहा जाता है कि एक घर की महिला को अगर एजुकेट किया जाए तो हमारा पूरा परिवार लगता है कि एजुकेट है। मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, एजुकेटेड मदर से आपको कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक बेटर फॉर्म में हम एक एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ वुमेन को एजुकेट करें तो वो एक तरह से हमारा नेक्स्ट जनरेशन बहुत सारे एस्पेक्ट में चेंजेस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा आगे, ठीक है। आगे है सेवंथ पॉइंट है कंपैरेटिव स्पीड, ठीक है। इसमें हम लोग स्पीड देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा जो है चेंज जो है किस तरह से मतलब चेंज हो रहा है, हमारा चेंज जो है कि चेंज का स्पीड क्या है। आगे है
नो नो डिफाइनाइट और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सोशल चेंज। हम लोग इसमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या स्पीड होता भी है चेंज का, तो हम लोग डिफाइनाइट नहीं कर सकते, वो इनडिफाइनाइट है। कभी हो सकता है कि चेंज ग्रेजुअली हो, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक स्पीड हम लोग नाप मतलब आप मेजर नहीं कर सकते हैं चेंज को, ठीक है। हम लोग नाप नहीं सकते हैं चेंज को कि हाँ पर्टिकुलर समय में इतना हुआ। तो आपको कभी कभी आपको स्पीड देखने के लिए मिलेगा बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम लोग को कम स्पीड देखने के लिए मिलता है चेंज का। तो हम लोग कह सकते हैं कि नो क्राइटेरिया टू मेजर सोशल चेंज एक्सेप्ट कंपैरिजन। हम लोग कह सकते हैं इस बेसिस पे कि चेंज को हम लोग किस बेसिस पे चेंज मेजर कर सकते हैं। तो मेजर हम लोग सिर्फ एक ही बेसिस पे कर सकते हैं, वो है कंपैरिजन। सिर्फ हम लोग एक समय को और दूसरे समय को, एक थिंग को दूसरे थिंग से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये चेंजेस हुआ है या चेंजेस नहीं हुआ है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। हम लोग उसका स्पीड मेजर नहीं कर सकते कि कितने स्पीड से चेंज हुआ है, ठीक है। कैन बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। हम लोग ने समझने की कोशिश की कि कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ओनली कंपैरिजन। एक्सेप्ट कंपैरिजन हम लोग किसी भी चीज से चेंज को मेजर नहीं कर सकते। चेंज इन प्रेजेंट इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू पास्ट। मतलब हम लोग एक समझने की कोशिश कर रहे थे कि कंपैरिजन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं चेंज को। तो किस तरह से, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अभी का जो रिसेंट डिकेन में जो चेंजेस आई है वो वेरी फास्ट है एज कंपेयर टू हमारा जो पास्ट था। पास्ट में मतलब जो चेंजेस था ग्रेजुअली था, मतलब धीरे धीरे हो रहा था, और अभी के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है वाइडर फील्ड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चेंज जो है दिस इज मच वाइडर, मतलब फील्ड जो है बहुत ज्यादा वाइडर है। आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कुछ देर पहले कि ये जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। इकोनॉमी, यानी आप कह सकते हैं फिजिकल चेंज और नेचुरल चेंज, हर चीज को इंक्लूड करता है इसमें। तो आपको सब कुछ आ गया उसमें। तो इट इफेक्ट the effect cannot be seen only at the social or ground level but can be seen at the individual level also। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो चेंज का जो इफेक्ट है वो हम लोग सोशल लेवल या ग्राउंड ग्रुप के लेवल पे हम लोग नहीं देखते हैं। इसका सिर्फ सिर्फ जो चेंजेस हमें ग्रुप लेवल पे या सोशल लेवल पे ही नहीं, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। कैसे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, कैसे उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर वो एक तरह से क्रिमिनल के तरफ या क्रिमिनल माइंडेड हो रहा है, या फिर वो दूसरे तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको सोशल चेंजेस का डेवलप मतलब एक तरह से इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि ये वाइडर फील्ड है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है सडनली और ग्रेजुअली। हम लोग कह सकते हैं कि चेंज जो है या तो वो सडनली हो सकता है, वो ग्रेजुअली हो सकता है। तो इसमें क्या क्या है, समटाइम वी कैन सी द सडन चेंज इन सोशल कल्चर बट समटाइम इट चेंजेस ग्रेजुअली। मतलब हम लोग कभी कभी जो है सोशल चेंजेस जो है एक तरह से सडन देखते हैं कि हाँ सडन चेंज हो रहा है, और कभी कभी जो है ग्रेजुअली देखते हैं कि हाँ धीरे धीरे चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर किसी फैमिली को देखो, तो अगर किसी फैमिली में लॉटरी लग जाए, मान के चलो आप किसी फैमिली को लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगे, तो आप उसमें जो है एक सडन चेंज देखोगे, ठीक है। और किसी फैमिली जो मेहनत करके कमा रहा है या फिर पब्लिक सर्विस वर्कर है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उसमें जो उसके फैमिली में जो चेंजेस आएगा वो ग्रेजुअली आएगा, ठीक है। और कभी कभी किसी के फैमिली में सडन चेंज आता है। इसी तरह से हमारा समाज भी है, कभी कभी जो है जो सडन चेंज देखने के लिए मिलेगा, और कभी कभी जो है आपको चेंज जो है ग्रेजुअली देखने के लिए मिलेगा। तो आगे है समटाइम इट कैन टेक रेवोल्यूशनरी फॉर्म। आप लोग को अब इस चीज में देखने के लिए मिलेगा कि जो चेंज जो है एक तरह से आपको कभी कभी जो है रेवोल्यूशनरी फॉर्म में भी बदल सकता है। जैसे आप कह सकते हो कि हमारा जो है जब इंडिपेंडेंट हो रहा था हमारा कंट्री, तो एक तरह से रिवोल्यूशन आया था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन में रिवोल्यूशन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब जो था एक तरह से रेवोल्यूशन था, ठीक है। तो चेंज जो है एक तरह से रेवोल्यूशन का भी फॉर्म ले सकता है, वो भी एक चेंज था, एक सोशल चेंज था। हमें जो है कॉलोनियल वर्ल्ड से निकल के हमारा अपना डेमोक्रेसी चाहिए था, हमें अपनी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी। तो इसी तरह से हमारा जो है चेंज जो है हो सकता है कभी कभी रेवोल्यूशन का भी फॉर्म ले ले, ठीक है। और आगे है हमारा 10th पॉइंट है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। मतलब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चेंज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है। तो एक्सप्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट चेंज मींस दोज चेंजेस व्हिच कैन बी सीन एक्सट्रीमली एक्सटर्नली लाइक लिविंग स्टाइल। हम लोग कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट चेंज मतलब होता है कि किसी भी चेंज को जब हम जैसे एक्सटर्नली देखते हैं, जैसे लिविंग स्टाइल, किसी फैमिली का जो है लिविंग स्टाइल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको आपको नोटिस करते हो, तो वो जो है एक तरह से आपको लिविंग स्टाइल दिख रहा है, तो वो एक्सप्लिसिट चेंज है, ठीक है। यानी वो एक्सटर्नली कैन बी मेजर्ड, यानी एक्सटर्नली हम लोग उसको देख रहे हैं और मेजर कर रहे हैं कि हाँ इसमें 5 साल पहले ऐसा था,
फिर धीरे धीरे हमारा सोसाइटी डेवलप हुआ, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मॉल्स खुलने लगे, तो इस तरह से हमारा सोसाइटी चेंज हुआ, तो हम लोग वो चेंजेस देख पा रहे हैं। तो वो हो गया एक्सप्लिसिट। और कुछ कुछ होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स मतलब हो गया कि इम्प्लिसिट मीन्स चेंज विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व एक्सटर्नली, यानी कुछ कुछ चेंजेस जो है हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नली, यानी धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, एक्सटर्नली हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे हमारा ग्रोथ, आप लोग जो है कि हमारे बॉडी में किस तरह से ग्रोथ हो रहा है वो हम लोग मतलब एक्सटर्नली मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ग्रो हो रहे हैं हम, ठीक है। 5 साल हम पहले हम हमारा हाइट जो था वो थोड़ा कम था, फिर 5 साल बाद हमारा हाइट बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। ग्रोथ जो है एक्सप्लिसिट है, लेकिन हमारा जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, जैसे हमारे बॉडी के फंक्शन में सेल कैसे ग्रो कर रहा है, हमारा टिश्यू कैसे ग्रो कर रहा है, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारा हार्ट कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो एक तरह से इंटरनल है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सप्लिसिट है, ठीक है, यानी इम्प्लिसिट है, सॉरी इम्प्लिसिट है। आगे बढ़ते हमारा है कम्युनल चेंज। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कम्युनिटी कैसे चेंज हो रहा है। कम्युनल चेंज में हम लोग क्या समझेंगे कि ग्रेजुअली कम्युनिटी चेंजेस, हमारा जो कम्युनिटी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, यानी पहले की कम्युनिटी और अभी की कम्युनिटी में आपको बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कैसे? तो न्यू कम्युनिटी, आप लोग कहीं नए नए जगह से दूसरे जगह, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, किसी गाँव से शिफ्ट होकर किसी शहर में बसते हो, ठीक है, चाहे वो वर्क पर्पस हो, चाहे वो कोई भी पर्पस हो, तो आप किसी भी नए जगह पर जाकर शिफ्ट होते हो, फैमिली को सेटल करते हो, तो वहाँ का अलग कम्युनिटी हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिटी चेंज हो रहा है। आगे हमारा न्यू प्लेस, हम नए जगह पे जा रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। अगर हम नॉर्थ इंडियन हैं तो साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ का प्लेस कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, ठीक है। न्यू पीपल, हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, हम नए जनरेशन से मिलते हैं, तो नए कम्युनिटी से मिलते हैं। आगे है हमारा 12th पॉइंट है अफेक्टेड बाय द कंट्री हिस्ट्री। कंट्रीज हिस्ट्री मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से ये भी इफेक्ट करता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है सोशल चेंज में, कि हमारा जो हिस्ट्री है, कंट्री का जो हिस्ट्री है, यानी पर्टिकुलर एरिया का जो हिस्ट्री है, वो भी इफेक्ट करता है हमारे सोशल चेंज में। कैसे? तो मुगल पीरियड, अगर हम लोग मुगल पीरियड की समझने की कोशिश करें तो वहाँ का हमारा सोशल स्ट्रक्चर कुछ और था, ठीक है। हमारा सोशल सिस्टम कुछ और था, हमारा यानी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और था, हमारा कल्चर कुछ और था, ठीक है। आगे है हमारा कॉलोनियल पीरियड में, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखे, हमारा कल्चर देखे, हमारा फैमिली देखे, मेन का क्या रोल था, वुमेन का क्या रोल था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, उस समय कैसा था सीन, ठीक है। आगे है हमारा न्यू गवर्नमेंट। न्यू गवर्नमेंट में हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम किस तरह से हैं, ग्लोबलाइजेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम किस तरह ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, यानी नए नए कंट्रीज के बारे में जानते हैं या विजिट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ज़्यादातर ग्लोबलाइज्ड होते जा रहे हैं अब। तो हमारा जो हिस्ट्री है वो भी इफेक्ट करता है, किस तरह से ग्रेजुअली, जैसे मुगल पीरियड में किस तरह था, कॉलोनियल वर्ल्ड में किस तरह था, न्यू गवर्नमेंट बना उसमें किस तरह था, अभी ग्लोबलाइजेशन एरा है तो ग्लोबलाइजेशन में किस तरह है हमारा समाज, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी सोशल चेंजेस था उसके बारे में। तो इसको हम लोग अगले अगले टॉपिक में यानी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो ताकि हमें पता चल सके कि डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, ठीक है। जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा तब तक डिमेरिट मेरिट पता नहीं चलेगी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमारा नया प्लेलिस्ट जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पे, जो बीएड पेपर 2 है, उसको भी, वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।